संजय, क्या एक मुद्दों का खाका भी अब इन 5 राज्यों के जो चुनाव हो गए हैं, प्रचार वगैरह थम गया, 3 में तो सब कुछ बक्से में है, ईवीएम मशीनों में कैद भी हो गया, कुछ मुद्दों का खाका भी दिख रहा है क्या कि एक कमंडल की राजनीति, एक मंडल की राजनीति और उसमें पिछड़े वर्ग के साथ दलितों का भी जुड़ जाना, ये कुछ मुद्दे, कुछ अब वो तस्वीर, वो खाका तैयार होता दिख रहा है क्या 2024 का भी? मुझे लगता है संदीप, कम से कम मुझे तो बहुत साफ पिक्चर, तस्वीर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया कि ओबीसी के इर्द गिर्द होती हुई राजनीति 2024 में, उसके संकेत मिल रहे हैं। दलितों का राजनीति में एक तरह से एक्टिव रोल प्ले करना, जिन बातों का जिक्र तेलंगाना के मद्देनजर हो रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मद्देनजर हो रहा है, तो ये भी लगने लगा है कि शायद दलितों की राजनीति, हमने पिछले 2014 और 19 के चुनाव में देखा दलितों का वोट किस तरह से बीजेपी की ओर गया, तो शायद उसमें एक रिवर्सल की संभावना भी दिखती है, क्योंकि संकेत ये मिल रहे हैं कि दलितों की जो आस्था थी बीजेपी के से, या उनका जो भरोसा था बीजेपी पे, वो थोड़ा डगमगाने लगा है। तो इन समुदायों में कुछ हलचल दिख रही है और 2024 में निश्चित रूप से कुछ और हलचल तेज होगी। लेकिन मेरे नजरिए से, कम से कम मेरे चश्मे से, बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। दिबांग, आपके चश्मे में कुछ साफ दिखाई दे रहा है? चश्मा आप लगाते भी नहीं हैं, आप तो माशाअल्लाह वैसे ही साफ देख सकते हैं। देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये जो बात हो रही है कि क्या कांग्रेस का होगा, हम लोग बीजेपी के नजरिए से देखें। हाँ, यानी मैं इसीलिए मुद्दों की बात कर रहा हूँ। जी, बड़ी कोशिश थी कि हम लोग 24 में, चूंकि उत्तर में सीटें घट ही सकती हैं, तो हम लोग 24 में दक्षिण का रास्ता खोलें। बड़ा उछाल था कि हम लोग यहाँ पर 4 सीटें जीत गए, 20% वोट ले आए। कर्नाटक में हम लोग 24 और फिर 25 सीट हो गई, यानी 130 सीटों में से 29 सीटें हमारे पास हैं, और अब तो हम लोग दक्षिण पहुंचे। कर्नाटक चुनाव में करारी हार के बाद जो उनकी उम्मीद नहीं थी उनको, और यहाँ पर जिस तरह से उनकी पकड़ फिसल रही है इस राज्य में, तो एक तरीके से बड़ी चिंता वहाँ भी होगी कि हम लोग अगर इन्हीं सीटों को नहीं बचा पाए तो हम लोग आगे का रास्ता कहाँ से खोलेंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बात है बीजेपी की तरफ से। अगर आप कांग्रेस को देखें तो वाकई में उसमें उछाल आपको दिखाई देता है, और ये उछाल, एक जो बात कल मैं बात कर रहा था मुख्यमंत्री से, भूपेश बघेल से, और उन्होंने कितनी सेल्फ प्रमोशन करते हैं, यहां भी बैठकर अपने कार्यक्रम की बात 12 से 2 के बीच भी 4 बार वो इंटरव्यू भी चलवा लिया। वो तो करते ही हैं अच्छा, इसमें कोई शक थोड़ा है। सिर्फ यही शिकायत है कि मेरे से इतने प्रेम के बावजूद इस शो में मेरा प्रोमो नहीं चलता। ये और साथ में लानत पर उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। मुझे नहीं याद है कि इंटरव्यू में कही है, बाद में कही। उन्होंने कहा कि बहुत बार जब मुद्दा बनना होता है, जनता साथ देती है, और जनता, उन्होंने कहा कि पहली बार, वो भी यहाँ पे तेलंगाना का दौरा करके आए, बोले पहली बार मुझे लग रहा है कि जनता स्वतः मुद्दे बना रही है, और स्वतः हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जनता कर रही है। जनता कर रही है वाली बात उन्होंने स्वीकार की, और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें उसका अंश भी है। इसमें एक ही राइडर है बीआरएस की तरफ से कि अगर बीजेपी ये क्लेम करती है कि बूथ पर उनका बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत प्रोफेशनल है, मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा जो मैनेजमेंट है बूथ का, वो बीआरएस करती है। आप उम्मीदवार दर उम्मीदवार और इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव वाले दिन वो जो बूथ मैनेजमेंट है वो बहुत असर करेगा। और तमाम कोशिशों के बावजूद, तो एक तरीके से ये देखिए कि शायद चाह भी है और कांग्रेस में कुछ उबार भी है और जनता भी कुछ इस तरह है, पर क्या बूथ मैनेजमेंट वाले दिन कर पाएंगे, वहां ले जाकर ये सुई अटकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।